ये समय था 1938 का, जहां राष्ट्र को स्वतंत्र कराने के लिए देश के कोने कोने से क्रांतिकारी गतिविधियां हो रही थीं। अभी से करीब 7 वर्ष पूर्व 23 मार्च 1931 को ऐसे ही माँ भारती के वीर सपूतों ने अपने प्राणों का मोह किए बिना सहज प्रफुल्लता से फांसी का फंदा चूम लिया था, जिनके नामों से आप भली भांति परिचित हैं: सुखदेव थापर, शिवराम राजगुरु और सरदार भगत सिंह, जिनके बलिदान ने जनता में पुनः चेतना संचालित कर दिया था। और यह वक्त था उस चेतना को प्रवाहित करके अंग्रेजी साम्राज्य को देश से उखाड़ फेंकने का। क्रांतिकारियों की बलिदानी अपना असर दिखा रही थी। स्वतंत्रता निकट जान पड़ने लगी। उन दिनों राष्ट्र की एक स्वतंत्र पहचान को चिन्हित करने हेतु भारत के नए झंडे का निर्माण किया गया। पर अभी भी एक कमी रह गई थी, वो ये कि एक ऐसा गीत भी हो जो सब मिलकर उस झंडे के नीचे गा सकें और स्वतंत्रता को अपने धमनियों में महसूस कर सकें। खोज ठहरी स्वतंत्रता संग्राम के एक ऐसे पत्रकार नायक पर, जिन्होंने 15 वर्ष की अल्प आयु में हरि गीतिका, सवैया, धनाक्षरी आदि छंदों में राम कथा के बाल्य कांड की रचना कर दी थी। परंतु पूरी पांडुलिपि स्क्रिप्ट उनके पिताजी ने कुएं में फेंकवा दी थी, क्योंकि उनको किसी ने समझाया था कि कविता लिखने वाले दरिद्र होते हैं, उनका कोई भविष्य नहीं होता। उन्होंने ये दायित्व अपने सर ले लिया और कहते हैं, बड़ी देर तक लेखन अवस्था में संलग्न रहने के बाद उन्होंने एक गीत लिख तो दिया, पर आत्मसंतुष्टि नहीं हुई। आधी रात जा चुकी थी। अंत में थक कर भारी मन के साथ वे सोने चले गए। परंतु सोने के कुछ देर बाद उनके मन में अचानक कुछ तरंग उमड़ी और बिस्तर से उठकर उन्होंने कलम पकड़ लिया और जो भाव उनके मन में बह रहे थे उसको पन्नों पर उतारने लगे। इस बार उत्साह कुछ और था। कलम मानो वो स्वयं ना चला रहे हो, कोई उनसे चलवा रहा हो। फिर क्या था, वो जलवा घटित हुआ जो नई पीढ़ी में देशभक्ति की प्रेरणा बन बैठा। एक ऐसा गीत रचा जा चुका था जिसके स्वर नए भारत के अधरों पर अपनी अमिट छाप अंकित कर चुके थे, जिसे 19 फरवरी 1938 में कांग्रेस के हरिपुरा सभा में हमारे प्यारे नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी ने उसे देश के झंडा गीत के रूप में स्वीकृति दे दी। आगे नेताजी ने झंडारोहण किया और पहली बार 5000 लोगों ने एक स्वर में राष्ट्र को समर्पित ये ओजस्वी गीत गाया। वो गीत था, विजयी विश्व तिरंगा प्यारा, झंडा ऊंचा रहे हमारा। इस गीत को लिखने वाले भारत माँ के उन अमर संतान का नाम था श्री श्यामलाल गुप्त पार्षद जी, जिनके नाम पर दिल्ली विश्वविद्यालय के एक महाविद्यालय का नाम रखा गया, श्यामलाल कॉलेज। श्री श्यामलाल गुप्त जी द्वारा लिखे गए इस पूरे गीत के बोल कुछ यूं थे: विजयी विश्व तिरंगा प्यारा, झंडा ऊंचा रहे हमारा, सदा शक्ति बरसाने वाला, प्रेम सुधा सरसाने वाला, वीरों को हर्षाने वाला, मातृभूमि का तन मन सारा, झंडा ऊंचा रहे हमारा। स्वतंत्रता के भीषण रण में लखकर जोश बढ़े छन छन में, कांपे शत्रु देख कर मन में, मिट जावे भय संकट सारा, झंडा ऊंचा रहे हमारा। इस झंडे के नीचे निर्भय हो स्वराज जनता का निश्चय, बोलो भारत माता की जय, स्वतंत्रता ही ध्येय हमारा, झंडा ऊंचा रहे हमारा। आओ प्यारे वीरों आओ, देश जाति पर बलि बलि जाओ, एक साथ सब मिलकर गाओ, प्यारा भारत देश हमारा, झंडा ऊंचा रहे हमारा। इसकी शान न जाने पावे, चाहे जान भले ही जावे, विश्व विजय करके दिखलावे, तब होवे प्रण पूर्ण हमारा, झंडा ऊंचा रहे हमारा, झंडा ऊंचा रहे हमारा। कवि श्री श्यामलाल गुप्त पार्षद जी के हम ऋणी हैं, जिन्होंने राष्ट्र को समर्पित इतना प्यारा गीत दिया, जिसकी भूमिका ये थी कि आज हमारा राष्ट्र स्वतंत्र है। अपने राष्ट्र के ऐसे ही कवियों के विषय में हम चर्चा जारी रखेंगे और ऐसे विभूतियों से आपका परिचय करवाते रहेंगे। हमसे जुड़िए। वंदे मातरम। भारत माता की जय।